दुष्यंत चौटाला को तो मेरी गुड विशेज़ हैं, क्योंकि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और अब तो मुझे नहीं लगता वो चुनाव में कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। वो सरकार का हिस्सा थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई नहीं। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा में आधी आबादी की बातें होती हैं। 2011 की जनगणना की बात करें, लिंगानुपात की बात करें, दोनों ही सूरत में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। वोटों में भी हम बात करते हैं, वोट प्रतिशत में भी बात करते हैं, या फिर महिला विधायकों का जिक्र करें। जब हम उचाना आए तो हमें याद आया प्रेमलता जी ने यहाँ की नुमाइंदगी की थी और बहुत सारे ऐसे काम हमें देखने को मिले जो उन्होंने शुरू किए लेकिन पूरे नहीं हो पाए। हमें मिली, हमने सोचा बातचीत करते हैं। 2019 के इलेक्शन में तो आप जिस तरह से हमने देखा जो परिणाम रहे, और वो बहुत काम अधूरे रह गए। अब क्योंकि बृजेंद्र जी मैदान में हैं तो मैं मान के चलूँ पूरे होंगे। बिल्कुल पूरे होंगे, जो मेरे अधूरे काम है वो भी पूरे होंगे, और जो नई डिमांड्स हैं उनको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं मैनिफेस्टो देख रही थी कांग्रेस पार्टी का, जिसमें स्पेशली 2000 रुपये का जिक्र हो रहा है लड़कियों के लिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो 2100 रुपये हो गया लाडो योजना के नाम से। आपको लगता है गेम चेंजर होगा, या 100 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए तो इससे कुछ चेंज होगा, या टफ हो गया इलेक्शन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि जो रुझान है इस समय वो सारा कांग्रेस के फेवर में है। आपने लोकसभा के चुनाव देख लिए, हम लोग 0 से 5 पे आ गए। पहले तो एक भी सीट नहीं थी, सारी बीजेपी के पास थी। और अब की बार जो चुनाव था लोकसभा का, वो तो लोगों ने लड़ा है। और इस चुनाव में तो इतना उत्साह है लोगों में, जिनकी रैली थी वहाँ छात्र में, इतना हुजूम था लोगों का, और खासकर जवान बच्चों का। उनको एक उम्मीद नज़र आती है बृजेंद्र सिंह में कि ये अगर ये बनते हैं तो हमारे भी काम बनेंगे, क्योंकि बेरोज़गारी का यानी इतना बुरा हाल है हरियाणा में जिसका हम आंकड़ा भी नहीं आंक सकते। तो हम सब काम हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सरकार की बात है, कांग्रेस ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुढ़ापा पेंशन के बारे में भी मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। 6000 रुपये, और एक स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हरियाणा पे ऑलरेडी 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ है। तो बीजेपी स्पेशली कहती है कि ये और ज़्यादा डुबोने वाला ही एक अनाउंसमेंट है। इसको कैसे देखेंगे आप? अब देखिए, अपोजिशन का काम होता ही अपोज करना, तो वो तो हमारी हर चीज़ को अपोज करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमने जो टारगेट लिया है कि 3000 के बजाय हम 6000 करेंगे, उसमें सिर्फ बुढ़ापा पेंशन नहीं, विकलांग पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है, बुजुर्गों की पेंशन भी है। तो जैसे जिस घर में 2 बुजुर्ग हैं उनको 6000 के 12000 मिलेगी, और हम इसको पूरा करेंगे। क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो इसलिए नहीं जारी किया कि सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए किया हो, उनको हम पूरा करेंगे और जल्दी ही हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जसमीत जी भी हमारे साथ हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे बृजेंद्र जी जो हैं उनकी धर्मपत्नी हैं, और हमारा सौभाग्य हम मिले। जसमीत जी, कैंपेन कर रहे हैं आप, और मैं पिछले 2 इलेक्शंस में आई, मैं नहीं मिल पाई थी आपसे। इस बार आपको देखा, ग्राउंड पर क्या आप फील कर रही हैं? बहुत उत्साह है लोगों में, और बहुत खुशी है इस बात की कि अब उनको लग रहा है कि फाइनली कांग्रेस की सरकार आने वाली है प्रदेश में। और बृजेंद्र जी को लेके भी बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है उनको ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा उनको उम्मीदवार मिल रहा है, और वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरी कर पाएगा। बीइंग अ यंग लीडर, और जैसे आपने बृजेंद्र जी का जिक्र किया, अभी हमने छात्र की रैली कवर की, वहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लोग ज़्यादा दे रहे थे कि उनकी इमेज बहुत क्लीन है। एंड बीरेंद्र सिंह जी की भी कि 50-60 ईयर्स का उनका पॉलिटिकल करियर है, बट आप कोई ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं मिला उनके बारे में। ग्राउंड पे आपने क्या फील किया, स्पेशली विमेंस को लेके, कि ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल। विमेन में भी बहुत जागरूकता है, और 2019 से भी अब मेरे को बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि एक वो जैसे हो गया है कि बस अब बहुत हो गया, हमें अब चेंज लाना है, हमें एक नई सरकार बनानी है, और उस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। काफ़ी काम, ख़ास तौर से उचाना में पिछली जो विधायक रहे उन्होंने कुछ काम नहीं किए, जबकि उनके हाथ बहुत मजबूत थे, 12-12 महकमे थे उनके पास, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी नीयत नहीं थी काम करने की, शायद मेरे को ऐसा लगता है। तो अब लोगों को बड़ी उम्मीद है, महिलाओं को भी बहुत उम्मीद है कि अब वो काम पूरे होंगे, उनके अधूरे काम भी कंप्लीट होंगे। अच्छा, एक सक्सेसफुल लीडर के पीछे एक विमेन का भी रोल होता है। जैसे हम कई बार हमने प्रेमलता मैम जी से भी बात की वीरेंद्र जी को लेकर, तो अभी आपने मोर्चा संभाला हुआ है।
बिल्कुल मोर्चा संभाला हुआ है और अपनी मदर इन लॉ का साथ दे रही हूँ, बिकॉज इनको तो सब जानते हैं, मेरे को कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने 2014 में तो किया ही था इनके लिए कैंपेन, प्लस 19 में अपने हस्बैंड के लिए किया था जब एमपी का चुनाव हमारा आया था हिसार का। बट उचाना में ऑफ कोर्स मेरा इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि एक परिवार में से 2 लेडीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिसाइड्स आई एम अ वर्किंग वूमन, सो आई एम अ बैंकर, सो इसलिए मेरा थोड़ा सा भी कम था। बट नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि मुझे इन्वॉल्व ज़्यादा होना चाहिए। तो हम आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में कंटेस्ट करते हुए देख सकते हैं फ्यूचर में? नेवर नेवर आई डोंट वांट टू से इट, बट आई डोंट वांट टू। या कोई टिप्स जो आप देना चाहें किस बारे में? रिगार्डिंग पॉलिटिक्स भी और मैनेजमेंट, जो जिस तरह से आप सजेशंस देती हैं वीरेंद्र सर को? देखिए, पहली बात तो ये कि बृजेंद्र सिंह एक IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी 14 साल की नौकरी को तिलांजलि देकर हमारे बीच में आए हैं, और 5 साल तो वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं हिसार से, और अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जब वो लोगों से मिलते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, और जो हमारा यंग जनरेशन है, खासकर जो बेरोज़गार बच्चे हैं, उनके मन में एक उम्मीद है कि बृजेंद्र सिंह हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। और एक जवान बच्चे के अंदर जो एक भावना होती है कि मैं कुछ करूं इनके लिए, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद तो यही, उम्मीद क्या, ये पूरा विश्वास है कि जब सरकार बनेगी, सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे उचाने में ही काम करेंगे। कितने मार्जिन से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जीत होगी? अब देखिए, मार्जिन का एक्सपेक्टेशन आज की तारीख में तो नहीं लग सकता, लेकिन जिस तरह से लोगों का उत्साह है, जिस तरह से आज की भीड़, यानी जैसे बृजेंद्र सिंह के साथ जो चलती है, उससे तो ये लगता है कि हमारा मार्जिन यानी पहले से बहुत ज़्यादा रहेगा। और लोगों में जो उत्साह है या लोगों में जो एक भावना है इनको आगे लाने की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा इनको जिताने के लिए। कोई एक सजेशन, लास्ट सवाल है, कोई एक सजेशन जो आप दुष्यंत चौटाला को देना चाहें? दुष्यंत चौटाला को तो मेरी गुड विशेज़ हैं, क्योंकि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और अब तो मुझे नहीं लगता वो चुनाव में कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उनकी माता जी का भी देखा है, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, यहाँ से उनको 5000 वोट भी नहीं मिले। अब वो कहते हैं मेरी माँ को तो कम दिए, मुझे माफ़ करो, मुझे वोट दो, लेकिन लोगों का मन अब बिल्कुल उनके प्रति एकदम से नकारात्मक है, नेगेटिव फीलिंग है उनके लिए। और बस ये है कि वो एक नई पार्टी बना के आए हैं, तो कुछ अच्छा सोचें, जवान आदमी हैं, कुछ अच्छा सोचेंगे तो लोग आगे भी देखेंगे उनको। एनी सजेशन यू वांट टू गिव? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बड़े परिवार से हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनको अपने बारे में थोड़ा अच्छे से सोच के आगे कदम बढ़ाने चाहिए, और अपने सिरसा में ही रहें तो बहुत अच्छा है उनके लिए, पर यहाँ भी आए तो उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं लोगों की, उनको मीट करना चाहिए। और उन्होंने जो पीछे किया उसके लिए वो लोक निंदा का पात्र बने हैं मेरे हिसाब से, तो वो थोड़ा आप किसान आंदोलन और महिलाओं के साथ जो हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर विरोध हो रहा है उनका। जी जी जी, वो सरकार का हिस्सा थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई नहीं। हम लोग के परिवार में तो हम लोग बीजेपी में थे उस टाइम पे, लेकिन हम लोग फिर भी आगे गए, किसानों के साथ भी गए, अपनी जो एथलीट्स थी, हमारी जो रेसलर थी, उनके साथ भी गए, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं था। तो उनको थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी उनकी मर्ज़ी। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को चुनाव के लिए। तो ये हमें कहें वीरेंद्र सिंह जी की फैमिली और जसमीत जी से तो हम बहुत रेयरली मिले हैं, और सजेशन है दुष्यंत चौटाला के लिए भी। लेकिन हाँ, उचाना की सीट पर स्पेशली टफ फाइट नहीं बोलेंगे, वन साइडेड चीज़ें नज़र आ रही है। ग्राउंड पर जब आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि बृजेंद्र सिंह के लिए जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी इंतज़ार करते हैं, 8 तारीख का 5 की वोटिंग है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।